गुरुजी, जन्मदिन की शुभकामनाएं और बोरीवली की जनता के बीच में आज आपने अपना जन्मदिन मनाया है और सनातन में आपके काफ़ी अच्छे मैसेज जाते रहते हैं। बॉलीवुड, बीजेपी, मतलब सभी लोग विश्व में आप प्रसिद्ध हैं। तो आज आपके जन्मदिन के बारे में और सनातन धर्म संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सनातन के सभी दर्शकों को मेरे प्रणाम। और आज जैसा आपने प्रश्न पूछा, 60वां जन्मदिन था, मैंने 60 वर्ष पूरे किए। सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है 6 दशक पूरे करना। पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगे हुए लोग पार्टी करेंगे, कुछ फंक्शन करेंगे, सोशल गैदरिंग करेंगे। वैदिक ऋषियों का आग्रह है कि 60 वर्ष पूर्ण होने पर जीवन में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को स्वीकार करते समय वेदों का, ऋषियों का, भगवान के आशीर्वाद लेने चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल वैदिक पद्धति के अनुसार विद्वान ब्राह्मणों के उपस्थिति में यहाँ पर पूजन किया गया, यज्ञ किया गया। हमारी संस्कृति मोमबत्ती बुझा करके नए वर्ष को नहीं लाती। हम अंधेरे के उपासक नहीं हैं, हम उजाले के उपासक हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये हमारे ऋषियों का संदेश है। तो यहाँ पर 60 दीपक जलाए गए। तो जैसा कि यहाँ उपस्थित सब लोगों ने देखा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, मेरे बहुत आत्मीय आनंद भाई पंडित, उनको भी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मैंने उनको भी साथ में बुला लिया था। वे भी पूजन में थे, तो दोनों के 60-60 कुल 120 दीपक जलाए गए। तुलादान किया गया और अपनी वज़न जितना अनाज आवश्यकता जिनको थे ऐसे लोगों में बांटा गया। और एक सामाजिक सेवा का 2 और काम किए हमने सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में। सिलाई मशीन, नारी सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर उसका कार्य करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आज हमने जिन महिलाओं को आवश्यकता थी उनको सिलाई मशीन दिए। और एक तीसरा काम जो हमने किया, श्रवण यंत्र प्रदान किए। कई लोगों को मेरी आंखें नम हो गई जब मैंने देखा कोई 15-16 वर्ष का युवक लड़का आया था तो श्रवण यंत्र लेने के लिए। तो कान में सुनने की जब समस्या होती है तो ये श्रवण यंत्र हमने दान में दिए। ऐसे बहुत सुंदर प्रवृत्तियाँ हुई। विश्व भर से स्वजन आए थे, मुंबई से तो थे ही, लेकिन बाहर गाँव से, प्रदेश से भी लोग आए थे। उन सभी की उपस्थिति में, सभी की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के बीच आज 60 वर्ष पूरे करके 61वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। सर, आज जो हमारी भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, काफ़ी दुनिया में एक अच्छा मैसेज है, विश्व गुरु का भी है। और आप लोग को हम लोग देखते हैं तो ये हिंदुस्तान में एक जगत गुरु है। तो हमारी सरकार के बारे में और आप जनता के बीच में ये कुछ मिक्स मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक बात बड़ी स्पष्ट है कि 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मेरे तो आत्मीय हैं, वर्षों पुराना संबंध है। तो एक देखा है कि स्पष्ट हेतु लेकर के और उस हेतु को सिद्ध करने के लिए स्पष्ट रोड मैप लेकर के और उस पर आचरण करके परिणाम जो समाज को दिखाई पड़े, ऐसी एक सक्षम सरकार, समर्थ सरकार भारत की 140 करोड़ जनता ने चुनकर बड़े आदर से, बड़े प्रेम से भेजा है। पिछले 5-10 वर्षों से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मुझे पूरी श्रद्धा है 2024 में भी, क्योंकि ये हमारी सबकी आवश्यकता है। एक बात मैं छोटी सी घटना आपसे कहूँ तो आपको पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है और कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है विश्व के ऊपर। कोरोना के 2 वर्ष बीते, पिछले 30 साल से मैं विश्व भर में जाता हूँ धर्म की कथा करने के लिए, भागवत, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद इत्यादि। 2020 और 2021 ये 2 वर्ष में मैं नहीं जा पाया। 2022 में जब मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर मैं जब उतरा और इमिग्रेशन से जब जा रहा था तो इमिग्रेशन में वहाँ पर गोरा ऑफिसर, मैंने अपना पासपोर्ट रखा। पासपोर्ट देख करके वो मेरे सामने कहता है, इंडिया, कमिंग फ्रॉम इंडिया, भारत से आ रहे हो? और फिर उसने कहा मोदी मोदी। और उसके बाद जो उसने शब्द कहे, प्रिय स्वजनों, यू गाइज हैंडल्ड कोरोना सो वेल। आप लोगों ने कोरोना की महामारी को इतनी अच्छी तरह से
चैलेंज दिया, पड़कार दिया उसको, उस पर विजयी हुए आप। प्रिय स्वजनों, अमेरिका का ये व्यक्ति, इमिग्रेशन ऑफिसर भूपेंद्र भाई पंड्या को नहीं जानता है, वो भारत के पासपोर्ट को जानता है, नरेंद्र मोदी जी को जानता है, और विश्व भर में हमने जो अच्छी तरह से कोरोना का काम किया, कई देशों में हमने दवाइयाँ फ्री भेजी। प्रिय स्वजनों, कुछ वर्ष पहले भारत दुनिया में से अनाज आयात कर रहा था, मांग के भीख मांग के ले आता था। हम अब अनाज दुनिया में देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संस्कृति की रक्षा का जो काम हो रहा है, आप काशी में देखिए, आप उज्जैन में देखिए। 22 जनवरी को मुझे तो निमंत्रण भी आया है, मैं साक्षी बनने का मुझे सद्भाग्य मिल रहा है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं हमारे लिए, और आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत विश्वगुरु था, ये तो हम सब जानते हैं, और विश्वगुरु अब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, ये भी हमें जानना चाहिए, और उस दिशा में ठोस कदम हमें लेने चाहिए। सही लोगों को, मैं तो कहता हूँ स्थानिक लेवल से लेकर के राज्य कक्षा पर और राष्ट्र कक्षा पर ये श्रेष्ठ सरकार को बार बार चुन करके लाना चाहिए। जय हिंद सर।